अब मैंने मान लो ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना दिया, ये गया, ये आया, ये आया, अभी ये इतना बना हुआ है, आप देख रहे हो कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, आपको क्या लगेगा, ये नेकलाइन होगी, आप सोचोगे ये नेकलाइन है ना, कभी आप सोचोगे ये नेकलाइन है, ठीक, कभी आप सोचोगे ये नेकलाइन है। इन तीनों में से कोई नेकलाइन नहीं है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बुलिश चार्ट पैटर्न पे बात करेंगे, और बुलिश चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या हिडन सीक्रेट्स हैं। देखो अगर आप खाली देखो, सबको पता है कि ये हेड एंड शोल्डर्स है ना, पर ट्रेड कैसे करें ऐसे, जो हिडन सीक्रेट्स हैं इसके वो नहीं पता कि कब ट्रेड करना चाहिए, ये नेकलाइन का क्या सीन है, ये शोल्डर बने हैं दो, इनका क्या सीन है, हेड का क्या सीन है, ये सारी चीजें हिडन जो एक स्मार्ट ट्रेडर देखता है और एक रिटेल ट्रेडर नहीं देखता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन में खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होते, मैंने 8 चीजें बताई आपको। 8 चीजों में से पहली एक चीज जो हमने कवर कर ली है वो है ट्रेंड एनालिसिस कर लिया हमने। ट्रेंड कैसे देखते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ये 2 चीजें हमने देखी थी। ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, ये मिडिल का है, बीच का है ना, ये 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट मिडिल। और जो नेक लाइन की बात कर रहा हूं मैं, वो नेक लाइन ये होती है, नेक लाइन मतलब जहां से ये जुड़ रहे हैं तीनों। अब देखो पढ़ाने वाले लोग तो आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे कि ये नेक लाइन होती है, ऐसी नहीं होती है नेक लाइन। नेक लाइन या तो नेक जोन होता है ना, एक सिंगल लाइन नहीं होती नेक लाइन कभी भी, ठीक है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो अब मैं इसकी हिडन चीजें बताने जा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैं इसकी हिडन चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो जब हम ऐसे ट्रेड कर रहे हैं इसको, है ना, ये मैंने बताया आपको, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है, ये मान लो अभी के लिए मान लो ये लाइन है, ये बॉटम, ये वो नेक लाइन है, जिसको तोड़ करके अगर ऊपर चलता है तो हम ट्रेड करते हैं। अब तोड़ करके ऊपर चलता है तो ये मतलब कि बुलिश है, मतलब ऊपर जाएगा प्राइस। अगर इस पैटर्न को तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा इसकी आप डेप्थ नाप लो, इसको 2x कर दो, ठीक है। इतना हमारा टारगेट होता है। वैसे 1x पे भी आपको टारगेट बुक करना चाहिए और 2x पे भी आपको टारगेट बुक करना चाहिए। तो जब ट्रेल करते हो आप, तो एक्चुअल में हमें पता पड़ता है कि कैसे हम टारगेट को या फिर प्रॉफिट को कैरी करते हैं। तो आप समझ गए, इस नेक लाइन को तोड़ने पर प्राइस ऊपर जाता है। अब क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला था राइट, ये लेफ्ट वाला था, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहां लिखी है। देखो जो लेफ्ट वाला शोल्डर है और राइट वाला शोल्डर है ना, इन दोनों के बीच का जो हाई है वो एक्चुअल में नेकलाइन होती है। नेकलाइन कैसे दिखाएंगे, ये है, ये मान लो ऐसे मारा, ठीक है, ये ऐसे मारा और ये ऐसे मार दिया, ठीक। नेकलाइन क्या होगी अब इसमें, यहाँ पे नेकलाइन आप सोचोगे ये है ना, आप कभी सोचोगे ये है, आप सोचोगे ये है। तो देखो ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, अब इसकी नेकलाइन क्या होगी, वैसे तो नेकलाइन देखो ये होनी चाहिए। अभी मैं इसको नेकलाइन दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये देख रहे हो, ये नेकलाइन है इसकी। ये यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट नहीं करेगा, आप यहाँ ट्रेड करने चालू कर दोगे। मैं इसे ना इस चार्ट पे बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन है तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। देखो हाँ, नेकलाइन कौन सी है, नेकलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेकलाइन ये है आपकी, ये है नेकलाइन। अब ये नेकलाइन में क्यों कह रहा हूं, इसका भी रीजन है। देखो क्या होता है, जब ये लेफ्ट वाला बनता है और ये राइट वाला बनता है ना, इनके हाइज को देखा जाता है। इनके हाइज को मिलाने पर जो लाइन आ रही है वही नेकलाइन है। अब मान लो ये हाइज ऐसे है कि भाई मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बार ऐसे रुका है, ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बार रुका है, तो वो जोन हो जाता है पूरा, ये जोन हो जाएगा। तो इसे मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो है ना, तो ये हाई, ये हो गया नेकलाइन, ठीक। कि ये जो 2 पॉइंट मैंने मिलाए ये इसकी नेकलाइन है। कोई भी आपसे कहे कि ये तोड़ रहा है कि वो तोड़ रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये हाई यहाँ पर देखेंगे जब ये बन रहा है, ऐसे पिछला वाला हाई नहीं देखेंगे, यहाँ वाला हाई देखेंगे कहाँ मारा है। और ऐसे ही जब ये बन रहा था, इससे पहले वाला हाई देखेंगे कहाँ मारा है। तो ये नेकलाइन है। अब इस केस में अगर मैं देखूं, इस केस में कौन सी नेकलाइन है, तो इस केस में ये हाई है, ये हाई है, ये नेकलाइन है। अब मान लो 1-2 केस और बना के देखते हैं। ये है, ठीक है, ये है। अब इस केस में क्या है नेकलाइन, एक ये हाई है, एक ये हाई है, ये है नेकलाइन, ठीक है, ये है नेकलाइन। अब ऐसे एक और देख लो, ये मान लो ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, तो इसमें नेकलाइन कौन सी है, अब तो आप पहचान ही रहे हो, ये नेकलाइन है। तो हमेशा याद रखना, जो बीच वाली नेकलाइन है, जो बीच वाले हाई है सॉरी, वो नेकलाइन बनाते हैं। इन दोनों को जोड़ने से नेकलाइन बनती है, समझ गए। ऐसे ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में भी ऐसे ही होगा। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर नेकलाइन कौन सी है, अब आप फटाक से बता दोगे। देखो उसमें हाई था, इसमें लो देखेंगे, बीच वाले लोस, ये लोस देख लिए, इन दोनों को मिलाया, ये नेकलाइन होगी। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा ना, तब होगा भाई यहाँ पर ट्रेड नीचे को। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहे हैं हालांकि, पर हमने नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स को भी बता दिया, ठीक है। नेकलाइन का पता पड़ गया, ये रही मेरी नेकलाइन, ठीक। आपको ये पता पड़ गया 3 डिप्स होते हैं, ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी। अब हिडन चीजें क्या है, हिडन चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये देखो, ठीक है। जो राइट शोल्डर है, मतलब कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट है। जो राइट शोल्डर है, ये राइट वाला, उसका वॉल्यूम हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए।